हे गाइस, वेलकम बैक माय फीकॉफी चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। जस्ट ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है आपके यूनिवर्स जब आपको आपकी रियलिटी दिखाते हैं, ये दूसरों की रियलिटी दिखाते हैं, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जैसे कि वीडियो टाइटल, थंबनेल और स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया होगा, जो ये वीडियो होने वाली है ये आपकी यूनिवर्स के रिगार्डिंग होने वाली है। कैसे यूनिवर्स आपकी रियलिटी दिखाता है। एग्जाम्पल फॉर, अगर आपका रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप होता है, आप उसको लगता है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपसे बोलेगा कि मैं ऐसा वैसा, और आपको वो हमेशा रियल लगेगा। जस्ट आप उसको रात के 2-3 बजे तक उसका वेट करोगे, मैसेज का, उसको कंटिन्यू मैसेज भेजते रहोगे, कॉल करते रहोगे, बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट एक रहेगा कि सामने से हाँ कोई उम्मीद है, उसी उम्मीद में आपकी दिन से सुबह हो जाएगी, सुबह से रात हो जाएगी। बस आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी उससे, और कुछ नहीं। आपको हर वक्त लगेगा कि आपके मन में बहुत बार ये आता होगा कि वो मेरे को रिप्लाई करेगा, एंड अगर वो रिप्लाई भी करता होगा, आप उसको तुरंत के तुरंत उसको रिप्लाई कर देते होगे, बट वो जैसे ही आप रिप्लाई कर दोगे तो वो अनसीन कर देता होगा, और वो आपको 2 या 3 घंटे बाद फिर रिप्लाई करता होगा। इससे आपको लगता होगा कि भाई आपकी जो मन में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसके लिए उम्मीदें जागरूक हो जाती हैं। और वही होता है भाई इंसान की, वही है ना, जो मिल जाए वो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना। वो आपने इंस्टाग्राम पे सुना ही होगा, कॉमन सी बात है। तो बस यही होता है लाइफ में। कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि ये जो वीडियो होने वाली है ये यूनिवर्स के रिगार्डिंग होने वाली है। यूनिवर्स कैसे आपकी रियलिटी दिखाता है और लोगों की रियलिटी दिखाता है। ठीक है, जब आपका किसी रिलेशनशिप से आपका ब्रेकअप हो जाता है और उससे 1 या 2 महीने बाद आपको लोगों में उनकी रियलिटी दिखने लग जाती है, आप कैसे एफर्ट्स कर रहे थे और वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। सपोज देन कि जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि मैं किसी के प्रति उसको मैसेज कर रहा हूँ, बट वो मेरे को जो रिप्लाई है, ये तो ओनली रिप्लाई कर रहा है, ये तो मेरा मैसेज को अनसीन पर रख रहा है। मैं उसको कितना भी इंपॉर्टेंस दे लूँ, कितनी वैल्यू कर लूँ, कितनी भी रिस्पेक्ट कर लूँ, वो मेरी जो रिस्पेक्ट है वो मेरे को डाउन रख रहा है और बार बार मेरे को इग्नोर कर रहा है। बट जो वो मेरे को बोल रहा है वो ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसके जो थॉट्स है वो ज़्यादा लॉयल है LIC की तरह। ठीक है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बट आपको उसको कोई भी रियलिटी, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं आपको। ठीक है, और आपके मन में बस यही है कि हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा, हाँ ये मन में चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में रह रहे हो और काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप उस चीज़ों के वजह से अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको यूनिवर्स बताता है कि सपोज़ कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसकी सेम कंडीशन है, और उस लड़की की जगह वो लड़का है और लड़के की जगह लड़की है। ठीक है, तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको ये लड़की बार बार मैसेज कर रही है, बट वो अनसीन पे रख रहा है, बार बार छोड़ दे रहा है कि उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, आता रहेगा। मैंने कहा, फिर मैं बोलता हूँ कि भाई यार उसको मना कर दे। ठीक है, कहता भाई मैं बोल चुका हूँ यार, काफ़ी यार मैंने बोला है कि मेरे को मैसेज मत किया कर, और वो सोचता है कि भाई कि ऐसा सब करने से वो मैसेज करना बंद कर देगी। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, उसकी जो उम्मीद होगी वो बढ़ती रहेगी। जितना तुम उसको इग्नोर करोगे उतना वो तुमको लाइक करती रहेगी। ऐसा रहता है भाई लाइफ में। मतलब वही मैंने जो तुम्हें बताया था, मिल जाए तो मिट्टी, ना मिल तो सोना, वही बात है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उससे कुछ करना ही नहीं, तो आप बिल्कुल साफ और सिंपल शब्दों में स्टार्टिंग में ही बोल दो कि मेरे को नहीं करना, मेरे को यहाँ से ब्लॉक कर दो, ये मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते हैं। बस इतना आपको कहना होता है। और जो आपकी जो लाइफ होती है, आपकी और सामने वाले की लाइफ होती है, वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में मूव होती रहती है। ज़्यादा डीपली बोलने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, सिंपली आप इस चीज़ को मूव कर सकते हैं। बट आपको सामने वाले को उलझा के रखे हो कि हो जाएगा, हो सकता है, शायद से आपके लिए शायद है, पर उसके लिए शायद नहीं है, उसके लिए हो जाएगा। उसके लिए ये लग रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना तुमसे काफ़ी ज़्यादा है, तुम्हारी इतनी है तो उसके लिए बहुत है। उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, पर वो उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इसीलिए कहते हैं भाई, जितने जल्दी इस चीज़ों से तुम बाहर निकल जाओगे, जितना जल्दी इन चीज़ों को सुधार दोगे, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। पता है, एग्जाम्पल मैंने आपको पूरा बताया नहीं। एग्जाम्पल जैसे कि वो लड़की उसको बार बार रिप्लाई करती है, वो मेरे को बताता है कि भाई इसका डेली मैसेज आता रहता है, ऐसा है, मैं सो भी जाता हूँ तभी उसका मैसेज आता रहता है, कभी रात के 2 बजे, कभी 3 बजे, सुबह उठता हूँ तब मैसेज आएगा, मैं उसको कुछ हेल्प मांगता हूँ तो हेल्प तुरंत की तुरंत हेल्प कर देगी, कॉल मैसेज तुरंत के तुरंत आएगा, मेरे को किसी भी चीज़ की नीड होगी तो मेरे को हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए? जब तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें एक एक्सपेक्टेशन भी दी रखी है सामने वाले को, और तुम्हें ये भी करना है, एक 100% तुम्हें एफर्ट में डालने, सामने वाला पूरा
एक तरीके से बोझ लेके चल रहा है, तुमको भी लेके चल रहा है, अपने आप को चल रहा है, जो उसकी मेंटल हेल्थ होगी वो कितनी डिस्टर्ब होगी। तुम खुद सोचो ना कि एक ही बंदा लगा पड़ा है और उसको तुम सिर्फ उम्मीद पे उम्मीद दे जा रहे हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता ना, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब लाइफ में ये चीज़ होती है, फिर तुम्हें उस चीज़ से निकलने में फिर और टाइम लग जाता है, फिर तुम सीखते हो, गुजरते हो, फिर तुम्हें यूनिवर्स उनकी रियलिटी दिखाता है, फिर रियलिटी दिखाता है तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी हेट होने लग जाती है, फिर तुम्हें पता लगता है कि ये जो दुनिया है काफ़ी बेकार है, डिस्कस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा हेटफुल है। इनको जितना तुम हेट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है, जितना तुम इनको इग्नोर करोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है। जिनको जिस चीज़ की कदर है उसी के पास हो, जो तुम्हें लाइक करता है ना उनको भाई इंपॉर्टेंस दो, जो तुम्हें लाइक नहीं करते उनको क्यों इंपॉर्टेंस देने में लगे पड़े हो। जो सामने से एक बार जो बंदा मना कर देना, चाहे तुम्हारा 3 साल का हो, चाहे तुम्हारा 4 साल का हो, चाहे तुम्हारा ज़िंदगी भर का हो, वहाँ से तुम्हें निकल जाना है भाई। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपनी मर्जी है लाइफ में, ठीक है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ जाए, ठीक है। लोगों को लोग मिल जाते हैं, ये बात है लाइफ में। और इसको ज़्यादा सोचो मत, जितना सोचोगे उतना उलझोगे, ठीक है। जितना सोचोगे उतना उलझोगे। बस तुम्हें अपने आप को जितना बिजी कर सकते हो स्टार्टिंग पल में उतना बिजी करो। हाँ मैं मानता हूँ शुरू में स्टार्टिंग बहुत बेकार लगती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अब ऐसे नहीं होता भाई, याद तुम्हें आएगी, हमेशा आएगी, बट तुम्हें उस चीज़ से हमेशा ग्रो होना है। लाइफ में इतना सिंपल और कॉमन चीज़ रखो अपने दिमाग में कि याद तो आएगी, ठीक है। बस तुम्हें उस याद, जब भी तुम्हें याद आए ना तो उस चीज़ को ना निकलो तुम्हें ना उनकी हरकतें याद रखो, ठीक है। तुम उनकी मेमोरीज को याद मत रखो, ओनली हरकतों से याद रखोगे ना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और बहुत कुछ सुधार करने को मिल जाएगा अपने अंदर कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ था मेरा और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखना है। मैं किसी के पीछे पूरे पॉजिटिव और 100% एफर्ट्स के साथ था, बिल्कुल लॉयल था। ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई थी उस रिश्ते में। बट आपको जब लगता है सामने वाला इस चीज़ के लिए पीछे हट चुका है पूरी तरह से, तो आपको भी पीछे हट जाना है रिस्पेक्टफुली, और किसी को भी हेट नहीं करना लाइफ में। जितना जल्दी तुम अपनी लाइफ से सीखोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। जितना आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए और बढ़िया रहेगा। जितना तुम गलत चीज़ों से दूर भागोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। लाइफ में अच्छी चीज़ें करोगे तो तुम्हें वो चीज़ इंपॉर्टेंस देगी। तुम गलत चीज़ें करोगे, गलत काम करोगे, तुम जैसे तुम्हारे साथ हुआ वैसे तुम किसी और के साथ करोगे, तो ये चीज़ बहुत बेकार है भाई। जब तुम्हारा एक से ख़त्म हो जाता है ना तो तुम्हारा जो दूसरा आता है तभी तुम उसको उम्मीद दो जब तुम उसके साथ रह सकते हो और पूरे प्योर और पूरे पॉजिटिव साइन के साथ तुम रह सकते हो। जब तुम्हारे मनी में ही खोट है तो तुम्हारे दिल में क्या कुछ अलग होगा। तुम्हारे मन में ये होता है कि भाई मेरे को सिर्फ उसी से जो पहला था उसी से, तो तुम्हारे मन में उससे भी कुछ नहीं है, जो तुम्हारा आएगा उससे भी कुछ नहीं है। तुम बस खुद के लिए ही एक घटिया किस्म के इंसान बन चुके हो, जबकि वो जा चुका है, ठीक है। तो फिर भी तुम्हें उसकी लाइफ में धकेल देना है। तुम्हें उसकी ना तुम्हें उसकी खुशी प्यारी है ना तुम्हें इसकी खुशी प्यारी है। बस तुम्हें खुद को भी ऐसी बेकार बना के रखा है उसको। बस तुमने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा उलझा लिया है लाइफ को। तुम्हें सॉल्व तो कुछ करना आता नहीं है, बस उलझाना आता है। जब तुम्हारी लाइफ से कुछ चले गया ना तो तुम्हें भी चले जाना है, ठीक है। जब चले जाने का मतलब फिर तुम्हें अगर लाइफ में ग्रो करना है तो किसी और के पास जाना है, तो पूरे 100% के साथ जाओ। 99% के साथ नहीं, पूरे 100% के साथ जाओ, वरना मत जाओ, ठीक है। तुम्हारे 99% के चक्कर में किसी का बहुत कुछ बिगड़ जाता है, पता है, ये बात है। जब भी किसी के पास जाओ अपने पास्ट को स्किप कर दो और प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो और उसके बाद फ्यूचर की प्लानिंग करो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहता है। और जितने तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जितने तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, उनको जितना दूर रखोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। और उनके अपने पास आने ही मत दो, उनको भी इतना दूर रखो कि उनको भी कोई हेट ना हो। जो तुमसे नफरत करते उनके लिए भी तुम प्यार रखो। बस ये रखोगे ना लाइफ में तो तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा लाइफ में। और तुम अपनी जो लाइफ है वो धीरे धीरे ग्रो करोगे। एकदम से कुछ भी नहीं होता भाई लाइफ में, ठीक है। कि भाई जो तुमने एक्सपेक्टेशन रखी थी ना उस बंदी से वो तुम्हारी इमेजिनेशन दुनिया थी, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हट हो रहा है। इसीलिए भाई मैं कह रहा हूँ यूनिवर्स तुम्हें दिखाता है कि तुमने कहाँ पे क्या करा है। तुम्हें अपनी रियलिटी पता लगती है, लोगों की रियलिटी पता लगती है, तुम इस बात से समझ रहोगे। जैसे कि मैंने तुम्हें वो वाला ऑप्शन बताया कि मेरे को ऐसे पता लगा, हाँ ऐसा भी मेरे साथ हो रहा होगा, क्या पता। वो अपने दोस्त से ऐसे बता रही होगी, मैं कोई भी उसका दोस्त पूछ रही होगी ऐसा क्यों, जस्ट उसने मेरे को मेरे को गिव अप कर दिया होगा, ऐसे हो सकता है भाई।
बट उसको भी थोड़ा ना मन ही मन में थोड़ा ना होगा कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया, बट भाई इतना चलता है लाइफ में, ठीक है। किसी को हेट नहीं देना, बस अपनी लाइफ में चिल रखो और दूसरों की लाइफ चिल रहो, हैप्पी रहो, बेस्ट रहो। जितना अपनी इमेजिनेशन दुनिया से बाहर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। जितना तुम्हारा ओवर थिंकिंग हर्ट नहीं करता ना, उससे ज़्यादा तुम्हारी इमेजिनेशन दुनिया हर्ट करती है, ठीक है, ये बात है। बाकी ज़्यादा वीडियो को लेंथ नहीं करेंगे। और यूनिवर्स तो भाई तुम्हारे यही है भाई, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें यही मिलेगा, कहीं और तो मिलेगा नहीं। तुम जो आज कर रहे हो तुम्हें कल दिखेगा, ये मिलेगा। अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा मिलेगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।